सुपर सुपर सुपर। एक साथ 3 पाठ योजना, वो भी इंग्लिश लेसन प्लान की। आज पिंकूज आपके लिए इंग्लिश लेसन प्लान के लिए 3 एक साथ लेसन प्लान योजना लेकर आया है। आप दैनिक पाठ योजना, आप क्रिटिसिज्म लेसन प्लान, आप फाइनल लेसन प्लान के अंदर इस लेसन प्लान को लेकर के बहुत अच्छी तरह से अध्यापन करवा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के लेसन प्लान। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम लेसन प्लान पढ़ने जा रहे हैं। लेसन प्लान पढ़ने के सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम टॉपिक क्या लें, क्योंकि टॉपिक के आधार पर ही हम लेसन प्लान का निर्माण कर पाएंगे। जब तक टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर एक पोयम ली है, उस पोयम के साथ में हम लेसन प्लान बनाने वाले हैं। और जब हम बात करते हैं पोयम की अर्थात पद्य शिक्षण पाठ योजना की, तब पिंकूस आपको बताता है कि सबसे पहले हमें कोई सा भी लेसन प्लान बनाए, हम हिंदी का, इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं। बिना उद्देश्य निर्धारित करे किसी भी लेसन प्लान को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। और जैसे ही लेसन प्लान हमारा शुरू हो जाता है तो हमें पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न करने हैं, जिसमें हम कोई भी टीचिंग एड दिखा करके, कोई भी हम चार्ट या सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों को साथ में लेते हुए जब हम कुछ प्रश्न करते हैं तब हमारा उद्देश्य कथन सामने आ जाता है। और जैसे ही उद्देश्य कथन सामने आता है हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। जब प्रेजेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे हमने साइलेंट स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पे एक पोयम के रूप में हम जब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हमें यहाँ आइडियल रीडिंग करनी है। आइडियल रीडिंग करने के बाद में, जिसको हम आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन कहते हैं और अशुद्धि उच्चारण संशोधन कहते हैं, ये तीनों करते हुए हमें कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने जो रीडिंग करी है उसमें से छोटे छोटे प्रश्न लेते हुए हम बच्चों से तारतम्यता बिठाते हुए, बच्चों की सहभागिता लेते हुए प्रश्नों का निर्माण करते हैं। और प्रश्न जैसे ही बच्चों की तरफ से आंसर आने शुरू हो जाते हैं तब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमें किस प्रकार से बच्चों को लिखित कार्य भी करवाना है। और लिखित कार्य इस प्रकार से करवाना है, साइलेंट स्टेप्स के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाते हुए छात्रों से प्रश्न पूछने हैं। जब छात्रों से प्रश्न पूछने की बारी आती है तब हमें छोटे छोटे प्रश्न जो तारतम्य हो, जो बिल्कुल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी साथ में लेके चले, पूरक प्रश्नों के माध्यम से हमारा और बच्चों का एक साथ जो सहभागिता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चों की लेखन क्षमता, बच्चों की बोलने की क्षमता, बच्चों की लिखने की क्षमता, सभी क्षमताओं का विकास एक अच्छे लेसन प्लान के आधार पर ही हो सकता है। इसके लिए टीचर को पूरी मेहनत करनी होती है, पूरा लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि किस प्रकार से लेसन प्लान तैयार करके हम बच्चों के समक्ष जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस प्रकार से हम जब कविता का पूरा ख़त्म हो जाता है, कविता पूरी पढ़ा देते तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन के साथ में ही होमवर्क देते हुए हमें यहाँ पर लेसन प्लान को समाप्त करना है। ऑब्जर्वेशन के लिए हमें कुछ रखना है, यहाँ पे जगह रखनी है। फिर हम दूसरे लेसन प्लान की ओर जाते हैं जहाँ पे द 4 स्टेजेज ऑफ लाइफ के अंदर कितनी स्टेज पहले थी और अभी वर्तमान में कितनी है। हम प्राचीन काल में जो चाणक्य ने हमें जो स्टेज दी थी कि लाइफ के अंदर 4 अवस्था होती हैं, जिसको हम हिंदी के अंदर समझ सकते हैं कि सबसे पहले अवस्था जो होती है ब्रह्मचार्य आश्रम जो होता है उसको कहते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर हमारा संन्यास आश्रम। इसी के ऊपर आज हमने लेसन प्लान तैयार किया है। उद्देश्य निर्धारित करते हुए हमें पूर्व ज्ञान, हमारी सहायक सामग्री, छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जो भी हमारे को काम में लेना होता है वो सबका उल्लेख हमें यहाँ पे करना है।
और जैसे ही हमने सब उद्देश्य निर्धारित कर लिए हैं तो हमें ऐसे पूर्व ज्ञान का कोई भी चार्ट दिखाते हुए हमें प्रश्नों के माध्यम से पाठ का आगे बढ़ाने का कार्य करना है। यहाँ पर जैसे आश्रम बताया गया है तो पूछेंगे, हम प्रश्न पूछेंगे, ये क्या दिखाई दे रहा है, इसके आसपास में क्या है, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको क्या कहते हैं। फिर बोलेंगे आश्रम, तो कौन कौन से आश्रम पहले थे, आश्रम सिस्टम क्या था हमारा 4 स्टेज ऑफ लाइफ का। तो ब्रह्मचार्य आश्रम कब से कब 1 से 25 वर्ष तक होता है, हमारा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक होता है, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक होता है और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक होता है। इस प्रकार से बताते हुए हमें यहाँ पर उद्देश्य कथन करते हुए प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ना है। प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें किसी चार्ट की सहायता लेनी पड़ेगी जहाँ पे आश्रम का पूरा विवरण छात्रों को दिखे, छात्र उसको देख करके प्रश्नों के उत्तर दे सके। इस प्रकार से हमें आश्रम के बारे में यहाँ पर आइडियल रीडिंग करनी है। और जैसे ही आइडियल रीडिंग होती है कुछ छात्रों को पढ़ाने के लिए बोलते हैं, कैसे हम बोले थे आप पढ़िए, जैसे हमने पढ़ा था वैसे आप पढ़िए। उसके बाद में जैसे कुछ बोध प्रश्न भी किए जाते हैं, कोई हार्ड वर्ड होते हैं तो हार्ड वर्ड को भी इजी वर्ड के अंदर बताया जाता है। मतलब पाठ को इजी से इजी करने का हम तरीका बताते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हमारा ब्रह्मचार्य आश्रम जिसमें गुरु के पास शिष्य बैठा हुआ है और विद्यार्जन कर रहा है। दूसरा आश्रम हम देखते हैं गृहस्थ आश्रम जिसमें माता पिता और अपना परिवार है। तीसरे के अंदर वानप्रस्थ आश्रम के अंदर सारा हमारा गृहस्थ का जीवन छोड़ करके हम जंगल की ओर चले जाते हैं। और संन्यास आश्रम में तो पूरी तरह से संसार से विरक्त होकर के संन्यास की ओर या वनों की ओर प्रस्थान करके केवल धर्म ध्यान त्याग तपस्या करते हैं। इस प्रकार से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ हार्ड वर्ड के माध्यम से साइलेंट रीडिंग होती है, इनके माध्यम से हम पाठ को आगे बढ़ाते जाते हैं। और हम जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री के माध्यम से पाठ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न करते हुए हमें होमवर्क देना है और होमवर्क देने के बाद में कोई बिब्लियोग्राफी रेफरेंस ये भी कर सकते हैं। हम अब बढ़ते हैं अपने तीसरे लेसन की ओर। तीसरा लेसन जो हमारा होने वाला है वो तीसरा लेसन यहाँ चाणक्य द ग्रेट अर्थात हम फाइनल लेसन के अंदर भी इस लेसन प्लान को लेकर के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक एम लेते हुए हमें विशिष्ट उद्देश्य और छात्र व्यवहारगत परिवर्तन की ओर बढ़ना है। छात्र व्यवहारगत परिवर्तन की ओर बढ़ रहे होते हैं तब हमें उद्देश्य के सामने प्रकरण पर आधारित ही उद्देश्य लेने हैं। बिना प्रकरण को छुए बिना कोई भी उद्देश्य नहीं लेने हैं। यहाँ पे हमें मेथड शिक्षण विधि कौन सी काम में लेंगे, सहायक सामग्री कौन सी काम में आएगी, बिल्कुल नॉर्मल है दैनिक कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री या विशिष्ट चार्ट हम बनाते हैं वो चीज़ हमें यहाँ लेनी है। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, बच्चे चाणक्य के बारे में जानते हैं। फिर हम यहाँ पे प्रस्तावना करते हुए इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करेंगे, कुछ कहानी सुनाएंगे, कुछ कविता सुनाएंगे, पद्य सुनाएंगे, कोई सहायक सामग्री दिखाते हुए हमें यहाँ पर कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपना जो प्रकरण है टॉपिक है उसको यहाँ पर लाने के लिए हमें कुछ प्रश्नों की सहायता लेनी पड़ेगी। उद्देश्य कथन करते हुए प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आइडियल रीडिंग हो जाएगी, यहाँ पे साथ में इमिटेशन रीडिंग हो रही है यहाँ पर। और ये कराते हुए बच्चों का पूरा सहयोग लेना है, बच्चों की सहभागिता के बिना कुछ भी नहीं कराना है। वर्ड मीनिंग कुछ बता सकते हैं हम, काठिन्य निवारण जिसको कहते हैं उसको भी बता सकते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड बताते हुए हम आदर्श विषय वस्तु को हम थोड़ा इजी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन काम रहेगा कि अपोजिट वर्ड बता रहे हैं तो अपोजिट को बताओ या किसी और वर्ब को बताओ, किसी भी प्रकार से
हमें पाठ का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्ड वर्ड, आइडियल रीडिंग या उच्चारण पर ध्यान देते हुए छात्रों की सहायता से आगे बढ़ना है। और अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने हैं, जिससे पता चले कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट या साइलेंट रीडिंग, यहाँ पे थॉट एनालिसिस, इस प्रकार से करते हुए पाठ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें हर एक अनुविधि के अंदर, हर एक फेस के अंदर हमें टीचिंग एड की सहायता से ही पाठ का विकास करना है। बिना टीचिंग एड की सहायता से अगर पाठ पढ़ाओगे तो हम वहाँ पे भूल जाते हैं, तब हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न करते हुए होमवर्क की ओर बढ़ना है, और होमवर्क की ओर बढ़ते हुए बिब्लियोग्राफी करते हुए जब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं, तब पाठ आगे बढ़ते हुए हमें आगे की ओर ले जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।